हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी रिसेंट आया 7 अप्रैल 2026 को, वो आपके सामने रखने वाला हूं। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस पक्षकारों की हुई और कैसे इस मामले का निस्तारण हुआ, वो सब आपको बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई भी छोटी से छोटी चीज भी चली जाती है, जैसे कि इस मामले के अंतर्गत हुआ। तो नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट तक आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे कोर्ट ने इस पूरे मामले को फाइनलाइज किया। वो सब चीजें जान के आपको मदद मिलेगी अपने केस को समझ करके आगे बढ़ने की। मेंबर्स के लिए एक हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग होती है। हफ्ते में 1 बार स्पेशल वीडियो डलता है, जिसमें कई बार उस तरह की बातें होती हैं जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली नहीं बोली जा सकती, नहीं समझाई जा सकती। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूज़पेपर में, किसी बुक में पब्लिश होते हैं। वो अपडेट्स भी डेली हम मेंबर्स के लिए अपलोड करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त भी कई सारे लाभों का फायदा आप उठा सकते हैं। तो यदि आप भी सीरियसली अपने केस को लड़ना चाहते हैं, बारीकी से लड़ना चाहते हैं, तो मेंबरशिप ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। अब हम आते हैं आज के इस वीडियो में। अब इसमें पति पत्नी के बीच में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग थे। आप गेस करिए कितने होंगे। कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 12, कोई कहेगा 15, कोई कहेगा 20। लेकिन नहीं दोस्तों, 80 से भी ज्यादा मुकदमे पेंडिंग थे। कैन यू इमेजिन, 80 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग। और पति पत्नी पिछले 1 दशक से, लगभग 10 सालों से इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। इवन कोर्ट ने तो इस पूरी प्रक्रिया को महाभारत के युद्ध के समान बता दिया। खैर, पूरे मामले को स्टार्टिंग से जानते हैं। 2010 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। दोनों के 2 नाबालिग बच्चे हैं और 2016 में सेपरेशन हो गया था। 1 दशक से यानी 10 सालों से दोनों पक्षकार मुकदमों में फंसे हुए थे। और विवाद तब और गहरा गया जब फैमिली कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर 2019 में कर दिया 80,000 रुपए पर मंथ का। पति पेशे से वकील था, 80,000 रुपए प्रति माह उसको चुकाने थे, लेकिन उसने फैमिली कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारी एग्जीक्यूशन पिटीशंस भी फाइल की गई। अब पत्नी अपनी तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में गई थी मामले को एक्सपीडाइट करने के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी पिटीशन को रद्द कर दिया था और इसी वजह से मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी छोटी सी भी चीज को लेकर के मामला कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब यहां पर पत्नी पक्ष का यह कहना था कि पति ने अपने वकील होने का फायदा उठाते हुए पत्नी पक्ष पर 80 से भी ज्यादा मुकदमे फाइल कर दिए, यहां तक कि उसके वकीलों के खिलाफ भी मुकदमे फाइल कर रखे हैं। और पति ने अपनी वित्तीय स्थिति को छुपाने के लिए जिन कंपनियों में वो निदेशक के पद पर था, इस्तीफा दे दिया था। अब अपने मामले की स्वयं पैरवी करते हुए वकील पति ने गुजारे भत्ते का कड़ा विरोध किया। उसने बताया कि जो वाइफ है वो हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और उसकी काफी अच्छी आय है, जिस कारण से वो गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है और गुजारा भत्ता की जो मांग है वो वैध नहीं है। अब कोर्ट ने पूरे मामले का अवलोकन किया, दस्तावेजों को देखा और कोर्ट ने कहा कि पति जो कह रहा है कि वो वित्तीय रूप से असक्षम है, ये एक तरह से छल है। साथ ही कोर्ट ने मुकदमों की अधिकता को देखते हुए इसे महाभारत के युद्ध के समान बता दिया। और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर आर्टिकल 142 में निहित शक्तियों का उपयोग करना न्याय के लिए अनिवार्य है और इस मैरिज को इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के आधार पर रद्द कर दिया गया। साथ ही दोनों पक्षकारों के बीच में जितने भी मुकदमे चल रहे थे, बार काउंसिल में वकीलों के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज थी, उन सबको भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पति को 1 वर्ष के अंदर अंदर गुजारा भत्ता व अन्य व्ययों के रूप में पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। बच्चों की कस्टडी के संबंध में कोर्ट ने कहा कि दोनों बच्चों की कस्टडी माता के पास रहेगी, पत्नी के पास रहेगी और पति को सप्ताह में 1 बार विजिट करने का राइट होगा और साथ ही छुट्टियों के समय में लिमिटेड कस्टडी उसको मिलेगी। इसके साथ साथ एक निर्देश और दिया गया कि बेटे का जो पासपोर्ट बनेगा उसमें पति पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और वह सहयोग नहीं करता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। पत्नी के लिए आदेश किया कि 5 करोड़ रुपए की राशि पूर्ण रूप से मिल जाने के बाद वह पति के बॉम्बे वाले फ्लैट का कब्जा उसको सौंप देगी और उसे 2 सप्ताह के अंतर्गत ये कब्जा सौंपना होगा। इस प्रकार से पूरा मामला खत्म हुआ। दोनों पक्षकारों को डाइवोर्स मिला, जितनी भी लिटिगेशन थी वो सारी खत्म हुई, बाकी के मुद्दे निपटा दिए गए, कस्टडी डिसाइड हुई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले के आधार पर अगर आप सोचें, आप अगर हस्बैंड है तो आपको क्या रिलीफ मिला? कौन सही था कौन गलत था उस पर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर पक्षकार अपने आप को सही कहता है। पति से पूछोगे वो कहेगा मैं सही हूं, पत्नी को पूछोगे वो कहेगी मैं सही हूं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो, पैसे पति को देने पड़े, कस्टडी माँ को मिली यानी बाप को नहीं मिली। आप लोग जो चाइल्ड कस्टडी के केस में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कस्टडी के आदेश के बावजूद भी आप कितना अपने बच्चों से मिल पाते हैं। यानी तमाम विवादों के बावजूद अंत में पति को 5 करोड़ रुपए देने पड़ गए। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, उसकी आय अच्छी है, उसने बहुत सारी दलीलें दी, लेकिन सभी दलीलों को मानने से मना कर दिया। दोस्तों, यही आज के समय का सच है।
बहुत ही रेयर मामले होते हैं जहां पर पति को फाइनेंशियल मैटर में रिलीफ मिलता है। अदरवाइज इतना तमाम लड़ने का फायदा क्या हुआ। अब देखिए 10 साल 12 साल है जब से भी ये केस चल रहे हो, इतना आप केस लड़े, आखिरी में फिर परिणाम क्या है? अब तो अपील भी नहीं हो सकती, 5 करोड़ रुपए आपको देने ही देने हैं। इसलिए सोचिए, विचारिए और फिर ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। समय रहते सही स्टेप आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। सही गाइडेंस में सही स्टेप उठाएंगे तो इतनी लंबी लीगल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और ना ही इस प्रकार के परिणाम से गुजरना पड़ेगा। तो आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत होती है, इन मामलों में सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर इस मामले को विस्तार में आप जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।